8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेन आज़माइश के यूनिट नंबर 3 बाहमी ताल्लुक़ में उसका तीसरा ज़ैली जुज़ है गिनती। तो देखते हैं गिनती के बारे में कुछ हिदायत है, पहले वो समझ लेंगे, उसके बाद तशरीह मिसालें हम देखेंगे। तो ये हिदायतें आप ज़हन नशीन कीजिए। पहले अरकान की इदाद की जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। पहला जो अरकान दिया गया है हमें पहले उस पर ही गौर करना है, उसमें जमा, ज़रब, तकसीम वगैरह लगा के देखना है। पहले और दूसरे अरकान की इदाद पर यकसा बुनियादी अमल, जो पहला और दूसरा रुकन दिया गया है, आप जब सवाल देखेंगे तो ये मुद्दा आपके समझ में आएगा कि पहले और दूसरे रुकन के दरमियान किस तरह का ताल्लुक बन रहा है। पहले हमें वो ताल्लुक बनाना है, उसके बाद चौथे या तीसरे तक पहुँचना है। इदाद में हिंसों का मुकाम या तरतीब बदलना, इदाद में जो हिंसे दिए गए हैं उनका मुकाम बदलना, उसकी तरतीब बदलना, उसमें मुख्तलिफ अमाल करना, इसमें हमें करके देखना होता है और हमें सही जवाब तक पहुंचना होता है। पहले रुकन का दुगना करके दूसरे अदद बनाना, जो पहला रुकन है कभी कभी उसका दुगना करना होता है और दूसरा अदद हमें बनाना पड़ता है। पहले रुकन का मुरब्बा निकालना, जदर मुरब्बा, मक्कब या इनमें से दूसरा अदद जमा या तफरीक करना होता है। इदाद की मखसूस तरतीब उल्टा सीधा करके हमें देखना होता है। इस जिसमें पहले और दूसरे अदद में जो ताल्लुक होता है वही तीसरे और चौथे अदद में होता है। इस बात को जहन में रखते हुए सवाल निशान की जगह आने वाले मुतबादिल को मुंतखब करना होता है। ये सारे पॉइंट जब हम सवाल हल करेंगे अभी तो आपके समझ में आ जाएंगे। देखते हैं कुछ सवाल इसके। पहला सवाल हमारे सामने है, पहले दो इदाद का ताल्लुक ध्यान में रखते हुए सवाल निशान की जगह आने वाला अदद तलाश कीजिए। 6 का ताल्लुक 15 से है तो किसका ताल्लुक 18 से रहेगा। देखिए यहाँ पे ये 6 और 15 में क्या ताल्लुक है, 6 और 15 का जो ताल्लुक है इसमें 1 और 5 की जमा किए तो हमें क्या मिल जाता है, हमें 6 मिल जाता है। और वैसे ही अगर हमने ताल्लुक यहाँ लगा के देखे 18 में 1 और 8 की जमा किए तो जमा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 9, और 9 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में है तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। उसके बाद है 63 का ताल्लुक 2 से है और 62 का ताल्लुक हमें निकालना है। देखिए 63 को हम लिखते हैं यहाँ पे, 63 का ताल्लुक 2 से है तो किस तरह है, 6 को अगर हमने तकसीम किए 3 से तो आता है 2, और उसी तरह अगर हमने ये ताल्लुक हमें देखना है, यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास में, ये कैसा है 62 का, तो यहाँ पे 62 का ताल्लुक हम निकालेंगे किस चीज़ से निकलता है, 6 को अगर तकसीम करें 2 से, तकसीम करें 2 से तो हमारे पास में आता है 2 तिया 6, 3 आता है। तो 3 का हमारे ऑप्शन में कहाँ मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है, 75 का ताल्लुक है 60 से तो किसका ताल्लुक 28 से, या 28 का ताल्लुक किससे है। देखिए 75 का ताल्लुक 60 से किस तरह आया, ये 7 जमा अगर 5 हमने किए तो 7 जमा 5 होता है 12, और 12 को अगर हमने ज़रब करे 12 पंजे 60 5 से तो हमारे पास में ये 60 आ जाता है। ठीक है, ये ताल्लुक हमें मिल गया। और इसी तरह अगर ये 28 का ताल्लुक हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 2 में जमा करेंगे 8 तो हो जाएगा 10, और 10 को ज़रब करेंगे 5 से, हमें सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। 10 पंजे 50। देखते हैं हमारे ऑप्शन में 50 है क्या, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास 50 है तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4 है, 25 का ताल्लुक 10 से है तो 64 का ताल्लुक किससे है। यहाँ पे मुरब्बे हमें नज़र आ रहे हैं, देखते हैं इनका ताल्लुक हम। यहाँ और कीजिए, इसमें 2 मुतबादिलात सही है, दोनों मुंतखब करना है, 2 मुतबादिलात सही है। देखते पहले इसमें ये जो 25 का ताल्लुक 10 से किस तरह आया है। अगर हमने 25 का जज़र मुरब्बा निकाले तो वो आता है 5, और ये 5 को अगर हमने डबल कर दी, 5 ज़रब 2 कर दी तो हो जाता है ये 10, ये पहला ताल्लुक मिल गया। और अगर इसी 5 में हमने 5 जमा कर दिए तो भी 10 हो जाता है, ये दूसरा ताल्लुक हमें मिल गया। अब यही ताल्लुक हम देखते हैं 64 में आता है कि 64 को हम निकालना है, हमें क्या है यहाँ पे, तो 64 का रूट निकालेंगे हम, इसका रूट निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 64 जो है वो है 8 का मुरब्बा, और 8 को ज़रब करेंगे 2 से तो आता है हमारे पास में 16, हमारे पास मिल गया एक ऑप्शन 16 वाला। और इसी 8 को में जमा करेंगे हम 5 तो मिल जाएगा हमें 13 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों भी दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा और 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 5 है, 11 का ताल्लुक 110 से है तो 9 का ताल्लुक किससे रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे इनके ताल्लुकात पहले क्या क्या है। 11 का ताल्लुक है 110 से,
तो हम क्या करेंगे, 11 का मुरब्बा निकाल के देखेंगे। 11 का मुरब्बा होता है 121, और इसी में से अगर हमने 11 तफरीक कर दिए तो हमारे पास में आ जाता है 110। यानी हमें इस अदद का मुरब्बा निकालना है और उसी अदद को उसमें तफरीक करना है, तो हमें 110 मिल जाता है। ये अप्लाई करते हैं 9 के लिए। देखते हैं क्या होता है। 9 का मुरब्बा हम निकालेंगे तो 9 9 81 होता है, और 81 में अगर हमने 9 नफ़ी कर दिए तो हमारे पास में आ जाता है 72। 72 हमारे पास में मौजूद है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे। 82 का ताल्लुक 92 से है, तो 65 का ताल्लुक किससे रहेगा। देखते हैं 82 को। 82 बराबर, यहाँ पे देखिए 8 जमा 2 जमा 82 की हमने, तो हमको मिल जाता है 92। ओके, ये उनका ताल्लुक हो गया। अभी देखते हैं 65 के लिए होता है क्या। 65 में 6 जमा 5 जमा 65 अगर हमने करे तो हमें मिलता है यहाँ पे 76। इनकी जमा आती है कुल 76। 76 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 7वां सवाल हमारे पास में 262 का ताल्लुक 464 से है, तो 363 का ताल्लुक किससे आएगा। देखिए 262 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 6 2, ये 2 को क्या किया गया, 4 किया गया। 6 का 6 ऐसी रहा, फिर ये 2 को 4 किया गया, तो ये हो गया 464। या फिर 262 में अगर आपने 262 में जमा कर दिए 202 जमा किए तो भी आपको मिल जाएगा 2 और 2 4, 6 का 6 और 2 और 2 4। इसमें हमें 2 मुतबादिला चुनना है। ये चीज़ को आप बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपकी गलतियाँ ना हो पाए। 363 में अगर हमने ये चीज़ अप्लाई करके देखी तो देखते हैं हमारे पास में इसका जवाब मिलता है क्या। यानी हमने अगर इस 363 को ज़रब कर दिए 2 से, इसको भी ज़रब कर दिए 2 से, तो ये हमारे पास में आएगा 3 दूनी 6, 6 का 6 और 3 दूनी 6। यानी हमारे पास पहला ऑप्शन मिल गया 666 इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से देखते हैं 363 में हमने जमा करे अगर 202, तो हमें क्या मिलता है, 3 और 2 5, 6 का 6, 3 और 2 5, 565 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 मौजूद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 का दायरा भी फिल करेंगे और 3 का दायरा भी फिल करेंगे। सवाल नंबर 8 देखेंगे। 16 का ताल्लुक 23 से है, तो 17 का ताल्लुक किससे है। आप देखिए यहाँ पे ये ताल्लुकात किस तरह से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। 16 का ताल्लुक अगर 16 में जमा किए हमने 16 की एदाद यानी 1 जमा 6, तो हमें क्या मिलता है, 16 और 1 17, 17 और 6 23, जुड़ गया ताल्लुक। अब ये 17 में अगर हमने जमा करे 17 की एदाद यानी 1 जमा 7, तो हमें मिलेगा 17 और 1 18, 18 और 7 25, 25 हमारे पास में मौजूद है। 25 ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमें 2 मुतबादिलात सही चुनना है। तो 65 का ताल्लुक 54 से है, तो 75 का ताल्लुक किससे रहेगा। तो पहले देखते हैं 65 और 54 का किस तरह ताल्लुकात बनते हैं। 65 बराबर, अगर हमने 65 में से नफ़ी किए 11 तो हमें मिलता है 54। ये पहला ताल्लुक है, ठीक है। अब निकालते हैं उसका दूसरा ताल्लुक। ये 65 की जो एदाद है 6 और 5, अगर हमने 65 में से तफरीक करे 6 जमा 5, तो 65 तफरीक यहाँ पे आएंगे 11, ये आ जाएगा 54। इस तरह 2 तरीके से यहाँ पे इसका जवाब 54 आता है, क्योंकि हमें 2 सही जवाब चुनना है, 2 मुतबादिला सही चुनना है, तो हमें 2 तरीके अप्लाई करना होंगे। अब निकालते हैं हमारे 75 में हम पहला अप्लाई करते हैं। 75 में से हम नफ़ी करेंगे 11, तो हमें मिल जाएगा 64। ये 5 में से 1 गया बच्चा 4, और 6 में से 1 गया बच्चा 7 में से 1 गया बच्चा 6। तो ये हमारे पास में पहला ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 3 पहले तरीके से। दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे हम 75 में से हम तफरीक करेंगे 75 के एदाद यानी 7 जमा 5, और हमें पता है 7 और 5 की जमा कितनी आती है, 7 और 5 की जमा आती है 12। तो ये 12 हम क्या करेंगे, इसमें तफरीक करेंगे, तो 5 में से 2 गया बचा हमारे पास में 3, और 7 में से 1 गया बचा हमारे पास में 6। तो ये 63 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस तरह हमने 2 तरीके इस्तेमाल करके 2 सही जवाब ढूंढे। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है, तो हम इनके दोनों के दायरे अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमारे पास में 4 का ताल्लुक 21 से है, तो 5 का ताल्लुक किससे है। तो देखेंगे हम 4 का ताल्लुक 21 से किस तरह आया है। तो ये 4 का मुरब्बा निकाल के उसमें अगर हमने 4 जमा और
1 जमा कर दिए तो हमें देखिए 21 मिलता है। किस तरह, 4 का मुरब्बा 4 चौक 16, 16 और 4 20 और 20 और 1 21। ठीक है, उसके बाद ये हम अप्लाई करते हैं 5 के लिए। तो 5 के लिए क्या आता है, 5 का मुरब्बा हम निकालेंगे, 5 का मुरब्बा जमा उसमें करेंगे 5 और जमा करेंगे 1, यानी वही अदद हमको जमा करना है। तो 5 का मुरब्बा आता है 5 5 25 जमा 5 और जमा 1, 5 और 25 और 5 हो जाता है 30, 30 जमा 1 हो जाता है 31। 31 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में कुछ सवालात आपको हल करने के हैं, मश्क करने की है। मश्क के सवाल मैं दे रहा हूँ और उसके आंसर की भी वीडियो के आखिर में आपके सामने आ जाएंगे।